इंडिया के मेनलैंड से करीब 1300 किलोमीटर पर बसा है एक मिनी इंडिया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये आइलैंड चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है, जिसे लोग काला पानी के नाम से जानते हैं। He was handcuffed and kept standing for 7 days because a note from another prisoner was found in his cell. काल अर्थात मृत्यु, और मृत्यु से किसे डर नहीं लगता। भारत माता की जय। अंडमान के कैपिटल पोर्ट ब्लेयर में बसा है एक ऐसा जेल जो हमारे इतिहास का सबसे खौफनाक हिस्सा रह चुका है। ये बात लगभग 1906 की है, जब भारत के क्रांतिकारियों के डर से ब्रिटिशर्स ने इस सेलुलर जेल का निर्माण किया था, ताकि उनको उम्र कैद की सजा देते हुए बाकी स्वतंत्रता सेनानियों की आवाज दबा सके। सन 1789 से 1857 के बीच में हुए बगावतों में पकड़े गए स्वतंत्रता सेनानियों के साथ बहुत जुल्म किया जाता था। अंग्रेज या तो उन्हें फांसी की सजा दे देते थे या फिर तोपों से बांधकर उड़ा देते थे, और कईयों को तो उम्र कैद की सजा भी होती थी। पर ब्रिटिशर्स इन सजाओं से खुश नहीं थे और उन्होंने एक ऐसा जेल बनाया जिसके दीवारें तो ज्यादा ऊंचे नहीं थे, लेकिन अगर कोई कैदी यहाँ से भागने की कोशिश करता, या तो वो पानी में डूब के मर जाता या फिर अंग्रेज उसे पकड़ के फांसी की सजा दे देते। इस जेल का नाम सेलुलर जेल रखने के पीछे एक कारण है। यहाँ कुल 698 सेल्स थे और हर सेल में एक कैदी को रखा जाता था, जिसकी कुल लंबाई और चौड़ाई 15 बाई 8 फीट की थी। इस जेल में कुल 7 विंग्स थे, जिसमें 4 विंग्स 1941 में हुए अर्थक्वेक और 1942 में हुए वर्ल्ड वॉर 2 के कारण नष्ट हो गए थे, और आप आज के समय पर 3 विंग्स को देख सकते हो। यहाँ पर कैदियों को अलग अलग रखा जाता था ताकि वो एक दूसरे से बात न कर सके। ऐसे में कैदी अकेले पड़ जाते थे और वो अकेलापन उनके लिए सबसे भयानक होता था। आप सोच भी नहीं सकते हो कि हम लोगों की फ्रीडम फाइटर्स ने कितना पेन झेला है टू मेक आवर कंट्री फ्री। इस जेल के निर्माण में लगभग 5 लाख रुपए खर्च हुए थे, और आज आप इसी जेल को मात्र 50 रुपए में पूरा घूम सकते हो, जिसमें गाइड की चार्जेस 200 रुपीज पर ग्रुप है। खैर, भारत को आजादी दिलाने में विनायक दामोदर सावरकर, बटुकेश्वर दत्त, मौलवी लियाकत अली, सोहन सिंह जैसे और भी कई क्रांतिकारियों का योगदान रहा है, और उनसे अंग्रेज यहाँ पे मजदूरी कराते थे, जैसे कि ऑयल मिलिंग, रोप मेकिंग, गार्डनिंग इत्यादि। इतना मेहनत कराने के बाद उनको खाने में जंगली घास और पीने के लिए गंदा पानी दिया जाता था। लेकिन कहते हैं ना, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। अर्थात कर्मा से अंग्रेजों की मुलाकात बहुत जल्दी हो गई थी, जब जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इस द्वीप को हासिल कर इसी जेल में इन ब्रिटिशर्स को उन्हीं की सजा दी थी, जिसके कुछ वक्त बाद जापान ने इस द्वीप को भारत के हवाले कर दिया, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में भारत का पहला तिरंगा 1943 में लहराया, जिनके याद में आज रॉस आइलैंड को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप भी कहा जाता है। शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। सेलुलर जेल आज एक प्रतीक है, और ये एहसास दिलाता है कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने हमें आज़ाद भारत दिलाने के पीछे कितना कुछ बलिदान दिया है। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. खैर, सेलुलर जेल की इस दर्द भरी दास्तां को सुनने के बाद हम निकल पड़ते हैं सनसेट देखने चिड़िया टापू के ओर।
पोर्ट ब्लेयर से चिड़िया टापू लगभग 17 किलोमीटर है, जो जाना जाता है वहाँ के अमेजिंग सनसेट और रेयर बर्ड स्पीशीज के लिए, जिस वजह से इस जगह का नाम चिड़िया टापू पड़ा। अगर आप भी चिड़िया टापू आ रहे हो तो कीप इन माइंड कि यहाँ पे स्विमिंग अलाउड नहीं है, क्योंकि आए दिन इस बीच में क्रोकोडाइल साइटिंग्स होते रहते हैं। चिड़िया टापू से लगभग 2 किलोमीटर पे एक ट्रैक है जहाँ से आप मुंडा पहाड़ पहुँच सकते हो। वैसे तो एंट्री करना पड़ता है यहाँ पे, लेकिन राइट साइड में एक छोटा सा सीक्रेट एरिया है जहाँ से ऊपर जा सकते हो। ये सीक्रेट वे है, अगर आपको एंट्री नहीं मिला तो चलो भागो भागो। और यहाँ के क्लिफ से आपको 260 डिग्री का एक पैनोरामिक व्यू देखने मिलेगा। अगर आपको हमारे एंडमान्स का एक कंप्लीट आइटिनरी चाहिए तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और ये वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलेंगे आपको एक नए जर्नी और एक नए सीरीज के साथ। टिल देन ट्रैवल मोर एंड बी नोमैडिक।